अति सम्मानित उपस्थित सभी कांग्रेस के साथियों, आप सब जानते हो आज हम क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र है और हम समझा करते थे कि ये पॉश इलाका है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संस्थाओं के ऑफिसेज हैं, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि ईडी का ऑफिस हमारे लिए कलंक बन गया है। हमारे पड़ोस में ये ऑफिस है और कहते हैं ना अंग्रेजी में कि भाई स्पाइन नहीं है तो गर्दन तो हो, नेक तो हो, इनकी तो वो भी टूट गई। जब संविधान की परिकल्पना की गई थी तब हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए बैलेंस करने वाली संस्थाओं का गठन होना चाहिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ साथ, और उस समय एजेंसीज का गठन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मोदी सरकार इन्हीं का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने गए प्रतिनिधियों को टारगेट करती है। छत्तीसगढ़ में टारगेट किया, कर्नाटक में किया, जहां जहां आसन चुनाव है वहां पर चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद हमारे अध्यक्ष जी को टारगेट किया, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को टारगेट किया गया। जहां तक मैं समझती हूँ कानूनी प्रक्रिया ये बताती है यदि कोई बात हो, किसी की शिकायत हो तो पी दर्ज होती है, उसे सूचना दी जाती है, उसके यहाँ छापा नहीं डाला जाता। छापामार कार्रवाई कौन करते हैं? जो डरते हैं, जो डराना चाहते हैं। खुद तो डरते ही दूसरों को डराना चाहते हैं। लेकिन सही कह रही थी नसीम बहन कि 10,000 रुपए मिले, शर्म आई होगी उनको भी। और सीएम साहब ने सही तो कहा कि भाई ये ईडी जो है ना, इनकी एजेंसी बन गई है। और अभी मैंने कहीं देखा कि ईडी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, यानी विवाह सूत्र में बंध गए। अब ये विवाह बंधन में जब बंध गए तो इनको 7 फेरों का धर्म निभाने की कसम खाई है इन्होंने। अब वो धर्म नहीं है, अधर्म है एक पार्टी के लिए काम करना। और जो अधिकारी डेपुटेशन पे ईडी में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पुलिस अधिकारी घूम रहे हैं, सोच रहे हैं भगवान हमें ना जाना पड़े ईडी में, नहीं तो कलंक हमारे माथे भी लग जाएगा। जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखला करके ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप नीतियों के आधार पर लड़ो। 10,000 रुपए हम महिलाओं को सालाना पेंशन देंगे, घबरा गए उससे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिस दिन लॉन्च हुई उस दिन इन्होंने मोदी के पता नहीं क्या 5 लाख का महिलाओं के लिए कुछ लॉन्च किया, वो फेल हो गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि खोखली सोच के लोग, जिनके पास कोई नीति बनाने वाले लोग नहीं है, वो लोग सिर्फ द्वेषता के साथ काम करना जानते हैं। और जो लोग द्वेषता के साथ काम करना जानते हैं वो जनता का हित नहीं कर सकते। आज राजस्थान की जनता ये महसूस करती है कि जहां प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में होना चाहिए, जो अपनी सरकार की नीति और जो विपक्षी दल अपनी नीति के आधार पर बात करे, वहां पर संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनावी समर में ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में जो कार्रवाई हुई इंडिया अलायंस के पार्टनर्स पर, उसमें हाई कोर्ट ने कहा तुम बिना किसी तथ्यों के इन लोगों को गिरफ्तार करके लाए हो, या तो जवाब तो नहीं, कार्रवाई के लिए सामने आ जाओ। देखिए होता क्या है कि अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा कि आप यदि किसी की कठपुतली बनोगे तो भारत की न्यायपालिका आपको भी नहीं बख्शेगी। और ईडी वालों को ही समझना पड़ेगा, आप किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बदनाम करने का काम करने के लिए, सुर्खियां बनाने के लिए जाते हो, और उसके बाद जब कुछ नहीं निकलता तो ये भी नहीं बताते कि आपकी क्या गलती थी। जवाबदेही लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक नीति होती है जिसके खिलाफ मोदी सरकार काम कर रही है। और मैं तो ये समझती हूँ कि जब कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 योजनाओं की बौखलाहट के बाद ये है, तो आज हम 5 योजनाएं घोषित करें, उन्होंने कर भी दी है, बहुत महती घोषणाएं की है। तो हम क्या कोई डरने वाले थोड़ी हैं, हम जनता को समर्पित लोग हैं। जनसेवा की हमने, सरकार बनने के बाद हमारी सरकार गिराने की कवायद भी हुई, कोविड काल को भी सहा, केंद्र की सहायता नहीं मिलने के बावजूद बेहतरीन बजट दिया, अर्थव्यवस्था को मुखर रखा, सबसे आगे रखा और जनता के हित की बात की। कर्मचारी से लेकर के हर वर्ग को सर्वस्पर्शी बजट देकर के उसको सशक्त बनाने का काम किया, लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाकर हर व्यक्ति को लाभार्थी की श्रेणी में ले आए। तो उससे बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन बौखलाहट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने हाथ में जो कानून व्यवस्था उसको लेकर के उसकी धज्जा उड़ाने का काम शुरू कर दो। ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। और जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो सरकारों के खिलाफ काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं मैंडेट को, उनकी कलई खुलने लगी है। अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा था, उस सर्वे में यह आया कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है ना, आगामी समय में लोकसभा में बहुत पीछे रहने वाली है। तो जब उनको ये पता चल गया कि ना विधानसभाओं में हम आ रहे ना लोकसभाओं में आ रहे, तो जनता को डराना और विपक्ष को डराने का काम शुरू कर दिया। तो आप सबसे मैं यही आह्वान करती हूँ कि हम सबको चुनाव भी लड़ना है, एकजुट भी रहना है और ऐसी शक्तियों का सामना भी करना है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर, वैभव जी पर जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है, इसके खिलाफ हमको एकजुट रहना है। हम चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे, लेकिन अपने संबल को गिरने नहीं देना, ये आह्वान मैं आपसे करती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता को साथ लेकर के ऐसी शक्तियों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद।